नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। मालदीव की जनसंख्या 5 लाख है, जबकि यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार भारत में डेली 67,385 बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि हर 8वें दिन हम एक मालदीव खड़ा कर देते हैं। भारत में 150 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा है, और भारत के सभी लोग अगर एक बार हिंद महासागर के किनारे जाकर जोर से फूंक मार देंगे तो मालदीव 2050 से पहले ही सुनामी में डूब जाएगा। और ये मालदीव आज भारत को आंख दिखा रहा है। यहां के मंत्री भारत के ऊपर नस्लभेदी टिप्पणियां कर रहे हैं, रेशियल कमेंट कर रहे हैं। तो फिर क्या था, ये 145 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, और हम चाह जाएं तो किस चीज को ट्रेंड नहीं करवा सकते। और हमने गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड करवा दिया बॉयकॉट मालदीव। और अब मालदीव घुटनों पर आ चुका है। तो देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। आपको पता होगा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे, और वहां पर उन्होंने लोगों से, भारत के लोगों से आग्रह किया कि वो भारत के आइलैंड्स को घूमें। पहले दूसरे देशों के आइलैंड पर जाने से पहले हमारे भारत के आइलैंड्स पे उनको आना चाहिए। उन्होंने स्नॉर्कलिंग करते हुए भी कुछ पिक्स जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली थी, ठीक है। और इसका कारण यह था कि इससे पहले जो मालदीव था वो भारत की सेना के जवानों को, भारतीय सेना को मालदीव से हटाने के लिए बार बार भारत को बोल रहा था, भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा था। यह सब मामला क्या है, इसके लिए मैंने पहला वीडियो बना दिया है। आप आई बटन में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि मालदीव भारतीय सेना को वहां से क्यों हटाना चाहता है। अब हुआ क्या कि वहां के कुछ जो मंत्री भाई साहब हैं, आप इनकी शक्ल देख सकते हैं, सभी की इनकी पिक्चर्स सामने लगी हुई हैं, ये भारत के ऊपर भद्दी और नस्लभेदी टिप्पणियां करने लगे। तो पहली बात तो आप इन सभी को देख सकते हैं, ये महिलाएं हैं, हम तो इनको सम्माननीय कहेंगे, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। और ये भाई साहब हैं, ये मंत्री साहब हैं आपके मालदीव के, ये महिलाएं भी मंत्री हैं, और ये भारत के ऊपर नस्लभेदी टिप्पणियां कर रहे हैं। मतलब जैसे भारतीय इनके सामने बहुत भद्दे लगते हो। आप एक बार इनकी तस्वीरें भी देख लें, क्या ये भारत से कुछ अलग लग रहे हैं? अरे वो तो नस्लभेदी टिप्पणियां करता अच्छा लगे जो हमसे कुछ अलग हो, कुछ हमसे सुपीरियर हो। आप भी देखिए, आपकी नस्ल हमारे से कुछ अलग नहीं है, आप भी हमारे में मिलते जुलते हैं, और इसके बाद ये भाई साहब हमारे ऊपर नस्लभेदी टिप्पणियां करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ की सरकार इन तीनों को जो है फौरन के सस्पेंड कर देती है। लेकिन इन्होंने जो टिप्पणियां की, इन्होंने जो कमेंट किए वो सुनिए पहले। यहाँ की एक मैडम है, मंत्री जी हैं, मरियम सियूना, ये जो बीच वाली हैं, इन्होंने क्या कमेंट किया, इन्होंने तो हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर कमेंट कर दिया। इन्होंने कहा, व्हाट ए क्लोन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र मोदी डाइवर विद लाइफ जैकेट, कि नरेंद्र मोदी जी को कठपुतली बता दिया इजराइल की। और इन्होंने क्लाउन, क्लाउन का मतलब होता है जोकर, बताया हमारे प्रधानमंत्री को। मैडम, जितने हमारे प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर फॉलोवर है ना, आपके देश में उतने डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे, ठीक है। और ये मैडम, और दूसरी बात, आपके जितने सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलोवर हैं, मैंने इनके फॉलोवर देखे थे, 3800 हैं, उससे ज्यादा तो हमारे गांव के सरपंच के पास वोट आ जाते हैं। आप क्या बात कर रही हो, ठीक है। और ये भारत के प्रधानमंत्री को क्लोन कह रही हैं, भारत के प्रधानमंत्री को जोकर कह रही हैं, बताइए, ठीक है। और हमें बता रही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री तो पपेट हैं, कठपुतली हैं इजराइल के। दूसरे भाई साहब जाहिद रमीज, यहां के एक मंत्री भाई साहब, सुनिए, द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विद अस इज डेल्यूजनल, हाउ कैन दे प्रोवाइड द सर्विस we offer, how can they be so clean, the permanent smell in the room will be the biggest downfall। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि आप टूरिज्म में हमारे से कैसे compete करोगे, हमारे जितनी बढ़िया साफ सफाई कैसे रखोगे, आप अपने जो कमरे हैं, होटल के रूम हैं, उनमें आने वाली स्मेल और गंदगी को कैसे हटाओगे। मतलब ये हमारे होटल के कमरों को स्मेली बता रहे हैं, बदबूदार बता रहे हैं, ठीक है, जाहिद रमीज साहब। तो बदतमीजी नंबर 2। अब देखिए तीसरी, एक इनके मंत्री जी हैं अब्दुल्ला महजूम माजिद साहब, इन्होंने क्या कहा, while I wish success for India's tourism, targeting the Maldives so explicitly is not diplomatic. India faces significant challenges competing in beach tourism, considering our resort infrastructure exceed their total island plus this is your culture। ठीक है, इन भाई साहब ने पहली बात तो ये बताया कि आप हमारे साथ कंपीट कैसे करेंगे, हमारे बीच कल्चर के साथ, हमारा जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हिंदी में बताता हूं कैसे देंगे। और हमारे जितने टोटल आइलैंड हैं, इन्होंने कहा कि हमारे जितने टोटल बीच हैं उनसे उतने तो तुम्हारे आइलैंड भी नहीं है लक्षद्वीप, इन्होंने ऐसे कहा। और उन्होंने फिर एक पिक्चर और डाली,
उन्होंने कहा दिस इज योर इंडियाज कल्चर। एक जो हमारे इंडिया के किसी व्यक्ति की बीच के ऊपर आपके पिश करते हुए, सुसु करते हुए उन्होंने एक फोटो डाली कि ये इंडिया का कल्चर है। देखिए इस बात में मैं जरूर कहूंगा, भारतीयों से अनुरोध करूंगा, भाई ये बेइज्जती मत करवाया करो। जो लोग बीच पे जाकर, सार्वजनिक स्थानों पर जाकर ये सब कार्यक्रम करते हैं, इस पर बिल्कुल रोक लगा दो। जो हमारी बेइज्जती है वो बेइज्जती मानूंगा, ये बेइज्जती मत करवाओ। देखिए यहां पर इन्होंने फोटो डाल दी हमारी, आगे से कोई भारत का आदमी बाहर जो है सड़क के किनारे करता हुआ नहीं मिलेगा भाई, नहीं तो मैं पर्सनली, देखो मैं इस चीज को देखूंगा, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। और सब भारतीयों की जिम्मेवारी है इस करने से रोको, नहीं तो हमारी बेइज्जती होती है भाई। इसने देखो टैग कर दिया अपने को। लेकिन एक बात बता देता हूं हिंट में, अगर मान लीजिए ये बात तो सही है, लेकिन सारे भारतीय लोग अगर ऐसा करेंगे तो कहीं बाढ़ वाड़ भी आ सकती है। बाकी ऐसा हमको करना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ऐसा बता रहा हूं कि किसी ने हम पर नस्लभेदी टिप्पणी करी है तो उसका केवल ये जवाब है। बाकी हम भारतीयों को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जो है भद्र बनना चाहिए, हमें जो है साफ सुथरे काम करने चाहिए। तो ये भाई साहब हमारे ऊपर ये कह रहे हैं, और इन भाई साहब ने तो इसके बाद अपना अकाउंट तक डिलीट कर दिया। इनका अकाउंट जब ढूंढा गया तो अकाउंट, दिस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, ये बताया गया। मतलब अकाउंट छोड़कर ही भाग गए। मालदीव मिनिस्टर महजूम माजिद डीएक्टिवेटेड हिज एक्स अकाउंट, अपना ट्विटर का अकाउंट ही इन्होंने क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो मोदी जी के ऊपर टिप्पणी हुई, इसी बात के ऊपर ये हमारे मालदीव के राजदूत हैं जो दिल्ली के अंदर हैं, इनको बुला लिया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय ने, तलब कर लिया और इनसे पूछा कि आपके मंत्री भारत के ऊपर, और खास तौर पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो कि इस समय दुनिया के टॉप मोस्ट लीडर में आते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर आपके मंत्री कैसे टिप्पणी कर रहे हैं। और टाइम देखिए 9:35 पर ये अंदर जाते हैं और 9:40 पर बाहर आ जाते हैं, 5 मिनट। आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं कि इनकी नहीं सुनी गई, केवल हमने बता के भेजा है कि समझा लेना, समझा लेना। 5 मिनट में इनको बुलाकर और बाहर कर दिया कि समझा लेना कि भारत के खिलाफ नस्ल भेदी टिप्पणी करने का अंजाम क्या होगा। ये 145 करोड़ वाला देश है, और इस वीडियो के शुरू में मैंने बता दिया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या ट्रेंड करवा सकते हैं, किसको फूंक मार के उड़ा सकते हैं और किसको बहा सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों के, हमारे इस बार देखिए हमारे जितने भी फिल्म स्टार थे, बड़ी सेलिब्रिटीज थी, बिजनेसमैन, वो भी हमारे सपोर्ट में आए। जॉन अब्राहम, सलमान खान, श्रद्धा कपूर, सबने इंडिया के सपोर्ट में ट्वीट की, ठीक है ना। सबने हैशटैग जो है आप लोगों का बॉयकॉट मालदीव, इसको सपोर्ट किया, और हमारे एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड ये भी हैशटैग करवाया। सभी सेलिब्रिटी भी जो है हमारे सपोर्ट में आए आइलैंड मालदीव के खिलाफ, और इसको लीड किया अक्षय कुमार ने। अक्षय कुमार ने कहा केम अक्रॉस कमेंटमेंट फ्रॉम प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर फ्रॉम मालदीव पासिंग हेटफुल एंड रेसिस्ट कमेंट्स ऑन इंडियंस, सरप्राइज दैट they are doing this to a country that sends them the maximum number of tourists. We are good to our neighbors but why should we tolerate such। इन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमारे ऊपर जो कमेंट किए हैं, आपको सोचना चाहिए, नस्ल भेदी आपने कमेंट किए, जबकि भारत सबसे ज्यादा टूरिस्ट भेजता है, और मैं खुद भी कई बार मालदीव गया हूं, लेकिन इसके बावजूद आपके ये कमेंट जो हैं हमारे लिए बहुत जो है एक तरीके से सोचने वाले हैं और निंदनीय है। आप ऐसे कमेंट हमारे ऊपर कैसे कर सकते हो, जबकि भारत सबसे ज्यादा आपके पास जो है वो टूरिस्ट भेजता है। और उसके बाद 10,000 से ज्यादा भारतीय लोगों ने अपनी मालदीव की ट्रिप को एक साथ कैंसिल कर दिया, घुटनों पर आ गया मालदीव। 10,000 लोगों ने कैंसिल करी अपनी ट्रिप। इसके अलावा एक आपकी ऑनलाइन होटल बुकिंग और जो ट्रिप मैनेज करने वाली कंपनी है ईज माई ट्रिप नाम की एक जो कंपनी है, ऑनलाइन कंपनी है, जो कि आपके जो क्या कहते हैं ट्रेवल के जो ट्रिप वगैरह है वो ऑर्गेनाइज करवाती है, उसने मालदीव की जितनी भी फ्लाइट्स थी वो सब कैंसिल कर दी। मालदीव के जितने भी उन्होंने बुकिंग की हुई थी सारी की सारी उन्होंने एक साथ कैंसिल कर दी। और यहां पर अगर मैं बात बताऊं, देखिए मालदीव में लगभग एवरेज एक भारतीय जब जाता है तो उसकी कॉस्ट 75,000 रुपए आती है। ये केवल और केवल पैकेज की है। उसके बाद सोचो वहां पर वो खर्चता है, पैसे खर्चता है, खाना पीना भी करता है, 75,000 रुपए। और ये मैं सबसे बेसिक रेट बता रहा हूं क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 75,000 रुपीज पर पर्सन। अगर मैं इसको ही बेस मान लूं, मैं सिर्फ इसको बेस मान रहा हूं, और यहां पर दूसरा देखिए 2022 में 2,40,000 लोग, सॉरी 2023 में 2,40,000 लोग जो है वो मालदीव की यात्रा पर गए थे भारत से। यानी कि टोटल मालदीव में जितने भी लोग जाते हैं
यात्रा के ऊपर लगभग 10 लाख के आसपास, उसमें से 25 से 30% जो है केवल इंडिया से जाते हैं, जो सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया के अंदर। मतलब 2,40,000 लोग जा रहे हैं, 75,000 एक एवरेज पर्सन को मैं मान के चलूं, 18 अरब रुपए, 18 अरब रुपए केवल और केवल आप सोचते हैं केवल भारत के लोग वहां पर ट्रेवल करके भेज रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पैकेज है, इसके अलावा खाना पीना, बहुत सारी शॉपिंग वगैरह और चीजें। तो आप सोचें अगर मैं इसको राउंड ऑफ में कर दूं, लगभग उनकी अर्थव्यवस्था का 20 से 30% अकेले इंडियंस ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हमारे साथ पंगा। और उसके बाद क्या था, हमने भी बॉयकॉट कर दिया। और देखिए अब मालदीव में कोई दिलचस्प नहीं है, हम भारतीयों का अपना लक्षद्वीप है। मालदीव में कुछ दिलचस्प नहीं है, हम भारतीयों का अपना लक्षद्वीप है। मालदीव का बहिष्कार करें और भारत के छिपे हुए रत्न लक्षद्वीप का पता लगाएं और भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दें। मालदीव से सुंदर है कहीं हमारा लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप नहीं जा रहे तो अंडमान और निकोबार जाओ। एक्सप्लोर अवर आइलैंड्स, एक्सप्लोर इंडिया। और उसके बाद तो आपको पता है जैसे बाढ़ सी आ गई सोशल मीडिया पर। और देखिए सबसे बड़ी बात, ये लक्षद्वीप है हमारा, नीचे मालदीव है, ना कोई ज्यादा दूरी, केवल 8 डिग्री चैनल बीच में अलग करता है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं। हमारे पास भी कोरल आइलैंड है, उनके पास भी कोरल आइलैंड है। वहां स्नॉर्कलिंग करने जाते हो, मोदी जी ने दिखा दिया, हम भी यहां पर स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। वहां पर आप हट टूरिज्म के अंदर जाते हो, अब लक्षद्वीप में भी हट टूरिज्म है, क्या नहीं है हमारे देश के पास। और उसके बाद अब मालदीव घुटनों पे है, और हर भारतीय को यह वीडियो, ठीक है ना, हर भारतीय को यह वीडियो देखना चाहिए और शेयर करना चाहिए आप लोगों को। और मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अगर शानदार लगी तो एक बार नीचे वंदे मातरम लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बार लाइक का बटन दाब देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।